दोस्तों आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बता रही हूँ कि वह टॉप 10 कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके सेवन से बीमारी क्या बड़ी बीमारी भी आने से घबराएगी। तो दोस्तों जान लेते हैं कि वो 10 ऐसे पोषक तत्व कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बैलेंस डाइट मिलते हैं और उच्च कोटि के मिलते हैं। तो पहली चीज़ है मछली। दोस्तों जो लोग मछली का सेवन करते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की मछली जैसे सैल्मन और सार्डिन इस तरह की मछलियों का अगर आप सेवन करते हैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं। जैसे इसमें पहली चीज़ मिलती है कि ओमेगा 3 एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई और मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन 6, विटामिन बी, ये बहुत सारे चीज़ें इसमें मिलती हैं। और आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें लगभग सभी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, सबके लिए बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है विटामिन्स की वजह से वो महिलाओं में होती है, तो इनके लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और बालों के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगर ये हार्ट के पेशेंट को दिया जाए और ब्लड शुगर के पेशेंट को दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो उसमें गलत तरह के या फैटी जो एसिड होते हैं तो उसको ये डिज़ोल्व करता है, कम करता है और एक अच्छे कोड के ओमेगा 3 एसिड का ये डेवलपमेंट करके उस मरीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कम कर देता है। दोस्तों लहसुन, आप लहसुन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लहसुन बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक उत्तम किस्म के आयुर्वेद का काम करता है, एक औषधि का काम करता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और इसमें एक और अलग तरह की पदार्थ आता है जिसको सियामिन कहते हैं, ये इसमें उपलब्ध होता है। अब गोभी जो आपके घर में है, गोभी दोस्तों 3 तरह का होता है। पहली चीज़ होती है कि फूल गोभी, दूसरे पत्ते गोभी और तीसरी जो है ब्रोकली। इसमें भी प्रचुर मात्रा में बहुत ही उत्तम किस्म के पोषक तत्व होते हैं, बैलेंस डाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें विटामिन्स होती है, फाइबर होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल से लड़ने की क्षमता होती है और ये शुगर के पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा लेवल घटता बढ़ता रहता है उसको भी ये नॉर्मल करने में सक्षम होता है। तीसरा जो होता है वो होता है अखरोट। दोस्तों इसको ब्रेन फूड भी कहते हैं। ये अखरोट बहुत ही स्पेशल तरह का होता है, देखने में जितना ही हार्ड होता है उतना ही इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें 3 एसिड होता है, ओमेगा 3 एसिड होता है। इसमें सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन्स होती हैं, आयरन होता है, जिंक होता है। दोस्तों सलाद के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सलाद खाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने तरह के पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जड़ की सब्जियां होती हैं जो जड़ युक्त होती हैं, उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में बहुत उत्तम क्वालिटी का ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर, पेट और जितने ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह के पेशेंट या तो फिर आप कह लें कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं इनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर छोटे बच्चों को, एडल्ट बच्चों को दिया जाए तो उनकी शक्ति जो है, एनर्जी बढ़ती है। और ये अधिक उम्र के लोग अगर खाते हैं दोस्तों तो जो स्किन
उम्र के चलते जो टाइट नहीं रहती, जो बहुत ही सिकुड़ने लगती है, वो कम हो जाता है और उम्र का पता नहीं चलता। ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और चेहरे पर निखार लाता है। दही के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, दही जितना आसान है उतना इसमें स्पेशल सामग्रियां हैं। पहली चीज़ तो दही में जो कैल्शियम की मात्रा होती है ये बहुत उत्तम किस्म की होती है। ये वही कैल्शियम के टॉप 10 की चीज़ें होती हैं जो मछलियों में होती हैं, जो और मीट वगैरह में होती हैं, वो चीज़ ये दही में होती हैं। और दही में विटामिन्स होती हैं और फैटो एसिड होती हैं, फैक्टोबैक्टीरियल होती हैं। ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर दही का सेवन रोज़ किया जाए तो जो पेट विकार है, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस है, बदहजमी है, पेट में खाना समय से ना पचना है, या नौसिया है, वोमिटिंग है, गैस पास होना, ये सारी चीज़ें, या भूख लगना, ये बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत बड़ा औषधि का काम करता है। दोस्तों, काली बीन्स के बारे में जानते हैं? राजमा, काले राजमा। आप अक्सर हम लोग जो होते हैं, जो ब्राउन कलर के राजमा उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो काले राजमा होती है, जो बीन्स होती है, इसमें बहुत ही उच्च कोटि का फाइबर होता है, विटामिन्स होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए ये उत्तम होता है। आप यूँ कह लें कि अगर जो शुगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसका औसत जो है उसको मेंटेन रखता है। और हार्ट के पेशेंट में जो खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जो नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसको भी कम करने का ये काम करता है। अब अगली जो टॉप 10 की खाद्य पदार्थ है वो है मूंगफली। मूंगफली अक्सर हर जगह है, आप घर में यूज़ करते हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, और इसके सेवन से भी बहुत सारी बीमारियों को हम सबसाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इसमें जो होती है, ये जो कैल्शियम तो है, फाइबर्स इसमें होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब होते, साथ में ये हड्डियों को मजबूत करने का एक बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो अगला पॉइंट है वो है बादाम। बादाम तो हर घर में लोग खाते भी हैं, लेकिन खाने का तरीका नहीं पता है दोस्तों। बादाम को कभी दाने के तरह नहीं खाना चाहिए, सूखा नहीं खाना चाहिए, बादाम को भिगा कर खाना चाहिए। तभी उसका जो मेन जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व हैं, वो उभर कर आते हैं, शरीर को लगते हैं। और जैसा कि नाम से ही ये जाना जाता है कि तेल युक्त होता है, तो इसमें बहुत सारे विटामिन, मैक्सिमम सारे विटामिन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, और इसमें थियामीन भी होता है, जो हर तरह के जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम करने का ये काम करता है। और तीसरा जो अगले पॉइंट है दोस्तों, चिया के दाने। चिया के दाने मीन्स चिया सीड्स। इसका सेवन करने से बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट तो हैं, तत्व तो हैं, जो आप कह लें इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, इस तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं, और ये शरीर के कई तरह के विकारों को भी कम करता है। मुझे लगता है दोस्तों मैंने 10 सारी बातें बता दी हैं आपको कि ये 10 कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसका सेवन करने से हम सिर्फ
अपने डाइट को ही बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हम जो असमय से आने वाला वजह से आने वाली बीमारियां हैं उनको भी हम सब साइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितने लोग इन सब चीज़ों को जानेंगे उस तरह से उसका यूज़ करेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जो टैबलेट्स होती हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से बनी होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि खेत के लिए, फसल के लिए यूरिया की ज़रूरत है, पोटास की ज़रूरत है, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं ज़रूरत है, वैसी हमारी शरीर होती है। और जैसे वो हर चीज़ पर काम करते हैं, वैसे ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारे शरीर के अलग अलग आर्गन पे अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। और ये सबके लिए ज़रूरी है कि हर अंग के लिए उनका खुराक मिले, जिससे हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें और खुश रह सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपने खाने में ज़रूर इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें, जो आपके पास है आसानी से जो मिल रही है, प्लीज़ प्रतिदिन आप इस्तेमाल करें और आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।